अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आई एम अनीता फ्रॉम निशान फाउंडेशन और आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद निशान फाउंडेशन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम निशान फाउंडेशन जो है वो ड्रग एडिक्शन पे काम कर रही है, और जिस तरह से हम अपने पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस तरह से हम अपनी फैमिलीज़ के ऊपर भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, पेशेंट्स की फैमिलीज़ के ऊपर। और आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोडिपेंडेंसी। और कोडिपेंडेंसी जो है बेसिकली हम इसको फैमिली डिजीज़ या रिलेशनशिप डिजीज़ भी कहते हैं। और अगर सिंपल टर्म में बात की जाए कि कोडिपेंडेंसी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीइंग अ पार्टनर इन डिपेंडेंसी। जैसे कि हम इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो किसी न किसी ड्रग या केमिकल पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस डिजीज़ को फैमिली डिजीज़ या रिलेशनशिप डिजीज़ कहते हैं, तो जो हमारी फैमिलीज़ हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने पेशेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और एक तरह से वो भी जो है इस डिजीज़ में अपना एक हिस्सा डाल रही होती हैं, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग के बिहेवियर्स के थ्रू। तो अगर हम कोडिपेंडेंसी को डिफाइन करें तो इट इज़ बेसिकली अ सेल्फ डिफीटिंग लर्न्ड बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन अ लविंग रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं कि रिश्तों की ये बीमारी है। और अगर हम ये कहें कि एक कोडिपेंडेंट पर्सन कौन होगा, तो बेसिकली अ कोडिपेंडेंट पर्सन इज द वन हु इज ऑब्सेस्ड विद द थॉट्स ऑफ कंट्रोलिंग अदर पर्सन्स बिहेवियर। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है कोडिपेंडेंट पर्सन्स को समझने में जो है वो मदद दे सकती हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है दैट इज केयर टेकिंग। यानी कि जो कोडिपेंडेंट्स होते हैं या जो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, they are always trying to control the feelings, thoughts and actions of their patients। हालांकि वो जो है उनके पास कोई इस डिजीज़ का नॉलेज नहीं होता, और वो जो है वो तरीके नहीं जानते हैं सही तरह से कि जिसके थ्रू वो उनकी इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो है वो अपने बिहाफ जो कुछ उनकी बस में होता है, उसी तरीके से वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट्स की थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करें। उसके अलावा उनके अंदर जो कोडिपेंडेंट्स हैं उनमें लो सेल्फ वर्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो खूबी है वो पाई जाती है। यानी कि वो सेल्फ इस्टीम उनकी बहुत लो हो जाती है। वो अपने आप को दे फील देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग समझने लग जाते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि उनके घर में एक जो है वो एडिक्ट मौजूद है, एक पेशेंट मौजूद है। और वो जो है इसमें कुछ थोड़ा शेम का आंसर भी आ जाता है कि वो ये महसूस करते हैं कि हम जो है अब माशरे में हमारा जो पेशेंट है वो माशरे में बदनामी का बाइस है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत लो हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे जो कोडिपेंडेंट्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को रिप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और वो ठीक से इजहार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि हम जो है हमारे घर पे इस वक्त जो है वो बहुत, जिसे कहना चाहिए कि एक मुश्किल दौर चल रहा है, जिसकी वजह से जो है हम सही तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑब्सेशन का भी एलिमेंट आ जाता है। यानी कि दे स्टार्ट वरिंग अबाउट सिलिएस्ट थिंग्स, या कि दे कैन इवन लूज देयर स्लीप ओवर माइनर प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी बात, अपने खाने पीने का ख्याल करना छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है वो परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बहुत छोटा सा मसला है तो उसको बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं, यानी कि चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। उसके अलावा कंट्रोलिंग का भी एलिमेंट आ जाता है। यानी कि उन्हें ये लगता है कि दे नो बेस्ट अबाउट अदर पीपल्स बिहेवियर या थॉट्स,
उन्हें ये लगता है कि उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि किस तरीके से अगले इंसान को जो है वो कंट्रोल करना है, उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर्स को। इसके अलावा डिनाइल का एलिमेंट भी आ जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जो मसाइल हैं उनके बारे में उनको जो है वो रद्द करते हैं, उनको डिनाई करते हैं, या वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जो मसले मसाइल हैं वो इस जैसे कहना चाहिए कि इतने बड़े नौयत के नहीं हैं और उनको जो है वो किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डिपेंडेंसी का एलिमेंट भी उनमें होता है, यानी कि दे डोंट फील हैप्पी एंड कंटेंट विद देमसेल्व्स, दे लुक आउटसाइड फॉर देयर हैप्पीनेस। वो अपनी जो खुशियाँ हैं वो अपनी ज़ात से बाहर लोगों में तलाश करते हैं। उसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन का एलिमेंट भी आता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वक्त आप जो है वो हमारे वेबसाइट जो है उसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, विच इज़ निशान फाउंडेशन nishancenter.com। और इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं at 0300 22 55 606 पे। अल्लाह हाफिज़।